नमस्कार दोस्तों, मैं टाइम टारगेट एजुकेशन क्लासेस से आज की क्लास में आपके लिए कॉमन इंग्लिश में काम आने वाला टॉपिक मॉडल एक्सप्लेन करने वाला। देखिए, स्पोकन इंग्लिश एंड कॉम्पिटिशन इंग्लिश के अंदर मॉडल टॉपिक का एक बहुत वैल्यू है। जो कहते हैं कि स्पोकन इंग्लिश का 90% पार्ट मॉडल से जुड़ा हुआ है। यहां पर आज की क्लास में आपके लिए कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जो आपको इजीली अपने भाव को, अपने सेंस को एक्सप्लेन करने के लिए काफी बेनिफिशियल हो। जैसे मॉडल्स तो वैसे 12 एंड 30 अराउंड होते हैं, बट बेसिकली जो मॉडल्स में आज की क्लास में आपको बताने वाला हूं, रियली ये बहुत ही वैल्यूएबल है। हैज टू एंड हैव टू। देखिए, हैज टू एंड हैव टू जो मॉडल होता है, ये जनरली ऑब्लिगेशन को एंड कंपल्सन को बताने के लिए काम में लिया जाता है। यानी आप जब भी किसी बात को ऑब्लिगेशन के साथ या कंपल्सन के साथ कहेंगे, वहां पर आप हैव टू एंड हैज टू का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए कई सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे मुझे स्कूल पैदल जाना पड़ता है, मुझे रोजाना होमवर्क करना पड़ता है, मुझे ऐसा करना पड़ता है, मुझे वैसा करना पड़ता है। ऐसे कई सारे काम हैं जहां पर हम कंपल्सन को दिखाते हैं और वहां पर हम हैज टू एंड हैव टू मॉडल्स को काम में ले सकते हैं। आप इसकी जगह पर मस्ट भी काम में ले सकते हैं। मस्ट मॉडल हैव टू का सिनोनिम्स है। एंड विल हैव टू एंड शैल हैव टू, जब हमारा सेंटेंस कंपल्सन अगर फ्यूचर टेंस में दिखा रहा है, जैसे मुझे कल स्कूल जाना पड़ेगा, मुझे होमवर्क करना पड़ेगा, मीन्स फ्यूचर सेंटेंस पर आधारित अगर आप कंपल्सन दिखा रहे हैं तो वहां पर आपको विल हैव टू एंड शैल हैव टू मॉडल यूज करना होगा। एट लास्ट हैड टू। हैड टू पास्ट टेंस में कंपल्सन को दिखाता है। यानी आप पास्ट टेंस में अगर बाध्य करने वाला, कंपल्स करने वाला कोई सेंटेंस यूज करने जा रहे हैं, जैसे कि मुझे पिछले साल 2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था, मुझे उन दिनों इन चीजों को करना पड़ता था, तो ऐसी कंडीशन पे आप हैड टू मॉडल का यूज करेंगे। एंड शुड, इट्स वेरी नॉर्मल एंड कॉमन लाइफ मॉडल। हर कोई नॉर्मली एडवाइस देता है, उस एडवाइस को शो करने के लिए आप शुड मॉडल का यूज करेंगे। शुड मॉडल का यूज बेसिकली लॉजिकल इंटरफेरेंस के लिए किया जाता है। लॉजिकल इंटरफेरेंस मीन्स जब व्यक्ति स्वयं को एडवाइस करता है, सेल्फ एडवाइजिंग करने लगता है, तो वहां पर शुड मॉडल का यूज किया जाएगा। एंड कॉमन एडवाइस में आप शुड यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर एडवाइस कंपल्स करने वाली है तो वहां पर आपको मस्ट यूज करना होगा। एट लास्ट हैज टू एंड हैव टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, इन वर्ड से जो सेंटेंस बनाए जाते हैं उनके पीछे फोर्स करने वाला वर्ड यानी करना पड़ता है, इस वर्ड के द्वारा आप इजीली इसको रिकॉल कर सकते हैं और अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। देयर आर मेनी सेंटेंस। मुझे कल स्कूल जाना पड़ेगा, मुझे पिछले साल स्कूल जाना पड़ता था, मुझे बहुत मुश्किल से इस काम को करना पड़ता था। तो जो लास्ट वर्ड करना पड़ता है, इस वर्ड पर अगर आप पॉइंट करें तो इस वर्ड का ही मीनिंग हैज टू एंड हैव टू है और आप इंग्लिश में इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। नाउ मॉडल्स कैन, कुड, मे, माइट, कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जो एबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए काम में आते हैं, जिनका क्लैरिफिकेशन मैं आपको आने वाली नेक्स्ट क्लासेस में दे दूंगा। तब तक के लिए आप चैनल से जुड़े रहें। एंड इनके कुछ सेंटेंस सेल्फ यूज करके आप इन्हें
यूसेज में लें, प्रयोग करें, ताकि आपको इनकी प्रैक्टिस बनी रहे और एग्जामिनेशन में आप इनको मिस ना करें। थैंक यू। बने रहें।